Good morning, student. Today we will start the chapter number 12 in history, books, paintings and buildings. एंशियंट पीरियड में इंडियन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर ये मेनली जो सेंटर्ड थे वो थ्री रिलीजन पर सेंटर्ड थे. वो थ्री रिलीजन्स कौन कौन से थे? हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. हावेवर सेक्युलर सब्जेक्ट को नेग्लेक्टेड नहीं किया गया था. ये जो सेक्युलर सब्जेक्ट थे ये थे साइंस, ग्रामर, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, म्यूज़िक एंड डांस. इनको नेग्लेक्टेड नहीं किया गया था. इंडिया में 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज हैं और इन लैंग्वेज में वर्षों से ही ह्यूज वैरायटी के लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया है. नाउ वी डिस्कस अबाउट लिटरेचर. संस्कृत लिटरेचर. संस्कृत लिटरेचर में जो मोस्टली ग्रेटेस्ट वर्क है वो रिलीजियस और सेक्युलर दोनों से रिलेटेड है और इनको एंशियंट पीरियड में कंपोज किया गया था. वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में जो वेदास थे, वेदास आर द एंशियंट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू टीचिंग. वेदास क्या है? वेदास जो है एंशियंट स्क्रिप्चर है हिंदू टीचिंग का. 4 वेदास बताए गए हैं जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है. इनको इन चारों के 4 पार्ट्स हैं. प्राइमरी पोर्शन इज़ द हाइम सेक्शन. इसका जो प्राइमरी पोर्शन बताया गया है उसमें हाइम्स हैं. इसके अलावा रिचुअलिस्टिक टीचिंग्स और थियोलॉजिकल सेक्शन को भी इसमें ऐड किया गया है. एपिक्स. एपिक्स जो हैं 2 फेमस इंडियन एपिक्स बताए गए हैं जो कि हैं रामायण एंड महाभारत. रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी जो कि प्रिंस रामा जो कि अयोध्या के राजा थे उनकी स्टोरी है और ये माना जाता है कि जो अयोध्या के राम थे वो विष्णु का अवतार थे. सेकंड महाभारत जो है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा डिस्क्राइब की गई है जिसमें कि 2 रॉयल फैमिलीज कौरव एंड पांडवस की स्ट्रगल की स्टोरी बताई गई है. स्ट्रगल है इसमें 2 रॉयल फैमिलीज का, कौरव और पांडवास के बीच में. ये जो स्टोरी लिखी गई है ये संस्कृत वर्सेस में लिखी गई है और ये वर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट पोयम भी मानी जाती है. भगवद गीता जो कि महाभारत का ही पार्ट है, इसमें कृष्ण और अर्जुन के डायलॉग दिए गए हैं जिसमें कि ये डायलॉग गुड और इविल पर जब स्ट्रगल बिगिन हुआ था उससे पहले ही बैटलफील्ड में दिए गए थे. नाउ वी डिस्कस अबाउट पुराण्स. पुराण्स आर द रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ माइथोलॉजी इन द वर्ल्ड. ये किस में डील करते हैं? ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में डील करते हैं और इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है सोलर सिस्टम का, अर्थ का और अपने कॉन्टिनेंट का. इसके अलावा फैमिली ट्री ऑफ गॉड एंड रॉयल फैमिली का इसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. देयर आर 18 पुराण्स विच वर ओरिजिनली orally narrated and later written down. Now we discuss about Upanishad. Upanishad gave us both spiritual vision and philosophical argument. ये हमें वैदिक टेक्स्ट के स्पिरिचुअल मीनिंग को बताते हैं. Now we discuss about Buddhist literature. The early Buddhist texts are written in the Pali language. ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं. जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है पाली लैंग्वेज में लिखा गया है. अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी जो कि बेस्ड थी बुद्ध के लाइफ पर. वासुमित्रा ने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को कलेक्ट किया है और इसके बाद 3 बुक्स को कंपाइल्ड किया जिसको कि पिताकास के नाम से जाना जाता है. इसमें से जो 1 पिताका है वो उसमें जातक टेल्स के बारे में बताया गया है. जो जातक स्टोरीज हैं वो गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ पर दी गई हैं. ठीक है. इसके अलावा
बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट लिटरेचर भी इसका एक पार्ट बताया गया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें जो हाईलाइट जो इवेंट है वो है लाइफ ऑफ महावीरा। महावीरा की लाइफ को इसमें हाईलाइट किया गया है जैन लिटरेचर में। These texts argue that no outside power can change the result of one's karma. इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी आउटसाइड पावर जो है किसी के कर्म का रिजल्ट चेंज नहीं कर सकती है। Each being must suffer the results of his or her action and no God can change this. इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक को अपने कर्म के अनुसार उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है। मतलब जैसा कर्म कोई पर्सन करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट मिलता है और कोई भी गॉड उसको चेंज नहीं कर सकता है। जैन स्क्रिप्ट लिटरेचर ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 14 ओरली टॉट टेक्स्ट कॉल्ड पूर्वाज। बाद में इसको 12 अंगाज में रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, जो जैन स्क्रिप्ट लिटरेचर है वो 14 ओरली टॉट टेक्स्ट से कंसिस्ट हुआ है और बाद में इसको 12 अंगास में रिप्लेस कर दिया गया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेक्युलर लिटरेचर। कुछ फेमस वर्क हैं ग्रेट स्कॉलर कालिदास के, जिसमें इंक्लूड है मेघदूत, कुमार संभवा एंड अभिजात शकुंतलम। इसके अलावा अनदर ग्रेट वर्क हैं गुप्ता पीरियड के, जिसमें इंक्लूड है पंचतंत्र, जो कि कलेक्शन है फैबल्स का। फैबल्स जो सेंटर्ड है वो है एनिमल्स पर सेंटर्ड है। पाणिनि ने जो कंपोज की है, अष्टाध्यायी को कंपोज किया है पाणिनि ने, जो कि संस्कृत ग्रामर का ग्रेट वर्क माना जाता है। इसके अलावा अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि बेसिस है जिसका डांस और धर्मा। ठीक है, जो कि इंडिया में इसमें नाट्य शास्त्र ऑफ भरता। Another very important book which is basis of dance and dharma in India is the Natya Shastra of Bharata. ठीक है, इसके अलावा आर्यभट्ट जो हैं द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट पीरियड रोट आर्यभट्टिया। आर्यभट्ट जो कि फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट पीरियड के, इन्होंने आर्यभट्टिया लिखी। विच कंटेन्स एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरीज। इसमें क्या दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरीज को दिया गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है सोलर ईयर की लेंथ को कैलकुलेट किया गया है और ये बताया गया है कि अर्थ स्फीयर होती है, अर्थ की जो शेप है वो स्फीयर है और अर्थ अपनी जो एक्सिस है उस पर रोटेट करती है। ठीक है, इसके अलावा अनदर फिजिशियन सुश्रुतु रोट सुश्रुतु संहिता विच मेंशन अबाउट सर्जरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सुश्रुतु हैं इन्होंने सुश्रुता संहिता को लिखा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इसमें सर्जरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को मेंशन किया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। नाउ वी डिस्कस अबाउट लिटरेचर इन साउथ इंडिया। द तमिल लिटरेचर नोन एज संगम लिटरेचर वॉज compiled from presentation made by Tamil scholars at 3 assemblies held at मदुरई अंडर रॉयल पैट्रोनेज। तमिल लिटरेचर को संगम लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिल स्कॉलर के द्वारा बनाई गई एक प्रेजेंटेशन है जो कि 3 असेंबली के द्वारा बनाई गई है, मदुरई में हेल्ड की गई थी रॉयल पैट्रोनस के अंडर में। ये जो लिटरेचर है वो बिलोंग करता है 2nd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE के पीरियड के बीच में। ठीक है, इसमें पोइट्री और वर्क ऑन ग्रामर को इंक्लूड किया गया है जो हमें उस इवेंट की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। मणिमेकालाई
जो कि एक बुद्धिस्ट एपिक है, वो सातनार के द्वारा रोट की गई है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स हीरोइन, इसका जो नाम है उनकी हीरोइन के ऊपर रखा गया है, और द डॉटर ऑफ द कोवालन एंड माधवाई, जो कि डॉटर थी किसकी, कोवालन और माधवी की। इसके अलावा इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है, उन्होंने ये बताया है कि अपनी लाइफ के प्राइमरी एम के रूप में वो सोशल सर्विस किस तरह से करती हैं। ठीक है, इट डिस्क्राइब हाउ शी मेक्स सोशल सर्विस एज द प्राइमरी एम ऑफ हर लाइफ। नाउ वी डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है? मॉन्यूमेंट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द पास्ट। मॉन्यूमेंट्स क्या हैं? मॉन्यूमेंट ग्रेट सोर्स होते हैं हमारी नॉलेज का, जो पास्ट की नॉलेज के बारे, पास्ट की नॉलेज को अगर हमें गेन करना है तो मॉन्यूमेंट से हम उसको गेन कर सकते हैं। तो वो मॉन्यूमेंट जो है वो ग्रेट सोर्स माना जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर में इंक्लूड है अशोक पिलर। ड्यूरिंग अशोक रेन न्यूमरस पिलर्स वर बुल्ट, काफ़ी पिलर्स बनाए गए थे अशोक के रेन के टाइम पर। देवर मोनोलिथ्स हैविंग डेकोरेटिव टॉप कॉल्ड कैपिटल्स बियरिंग ब्यूटिफुली कर्व्ड एनिमल फिगर। जो मोस्ट फेमस इनका पिलर बनाया गया है, मोस्ट फेमस इज़ द लॉइन कैपिटल है, जो कि सारनाथ में सिचुएटेड है, विच इज़ नाउ आवर नेशनल एम्बलम। अब वो हमारे नेशनल एम्बलम में भी देखा जा सकता है। लॉइन कैपिटल को हमारी जो करेंसी है उसमें भी प्रिंटेड किया गया है, एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में भी इसको प्रिंटेड किया गया है। द लॉइन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर एगो। स्तूपा, जो स्तूप है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, यूजुअली अ डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर। एक तरीके से ये किसकी तरह दिखाई देते हैं? डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर है, और उसके साथ में इसमें क्या है, सेंट्रल चैम्बर भी दिया गया है। ठीक है, एक बास्केट है जिसमें कि बुद्ध और उनके जो डिसिपल थे, जो उनके शिष्य थे, उनके अवशेष को उस चैम्बर में क्या किया गया है, उसको रखा गया है। A dome-like covered structure was constructed only during the time of Ashok. Next is monasteries. Monastery क्या है? Many rock-cut vihars and chaityas were built under Satavahanas. The chaityas were rock-cut hall enclosing the stupas, while the vihars were the dwelling places near the chaityas डोनेटेड टू वेंडरिंग बुद्धिस्ट मॉन्क। चैटियाज क्या है? चैटियाज स्तूप्स का एक, चैटियाज में स्तूप्स का एक एनक्लोज क्या दिए गए हैं, उसमें एनक्लोज करते हुए एक हॉल है उसमें रॉक कट। जबकि विहार्स में क्या होता है, जो विहार्स हैं, विहार्स को जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनको क्या कर दिया गया है, डोनेट कर दिया गया है। ठीक है, विहार्स को डोनेट कर दिया गया है बुद्धिस्ट मॉन्क को। जो बुद्धिस्ट केव इन द वेस्टर्न घाट आर पॉपुलर फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ चैटियाज। बुद्धिस्ट केव जो हैं वो वेस्टर्न घाट में हैं, जो कि लार्जेस्ट कलेक्शन मानी जाती हैं चैटियाज की। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट अजंता एंड एलोरा केव्स। The complex at Ajanta and Ellora are the best example of cave architecture. 29 caves हैं अजंता के अंदर और 34 एलोरा के अंदर हैं। ठीक है, केव्स में पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर से आर्किटेक्चर को सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट टेम्पल्स। गुप्तास पीरियड में इमेज वर्शिप बिकम वेरी पॉपुलर एमंग द हिंदूज। जो इमेज वर्शिप करना जो था वो पॉपुलर हो गया था हिंदूज़ के लिए। ठीक है, कि मतलब मूर्ति पूजा करना पॉपुलर हो गया था। काफ़ी टेम्पल बनाए गए इस समय में। जो टेम्पल यूजुअली हैज़ अ स्मॉल सेंटर रूम कॉल्ड गर्भगृह। जो टेम्पल यूजुअली यूज़ किए जाते थे उसमें एक टेम्पल में एक सेंटर रूम होता था, एक छोटा सा,
जिसको कि गर्भगृह के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर कि किसी भी डायटी की इमेज को रखा जाता था। ठीक है, इसके अलावा नारायण्स टेम्पल एट देवगढ़, सांची टेम्पल एंड केव टेम्पल अजंता में बिल्ड कराए गए थे इसी पीरियड में। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्कल्पचर। एंशियंट पीरियड के आर्टिसन से काफ़ी स्कल्पचर बनाए गए। जो एंशियंट पीरियड के आर्टिसंस थे, इन्होंने काफ़ी स्कल्पचर बनाए हैं। मौर्यन पीरियड के जो स्टोन वर्कर ने स्टोन पॉलिश की आर्ट में महारत भी हासिल की है। इसके अलावा द गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि स्कल्पचर में एक्सेल्ड हुए थे, वह कुशाना पीरियड के दौरान ही फ्लोरिश हुए। थैंक यू।